गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए सेट एग्जाम्स के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पहले क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आज हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। 9 के बाद 10 को करेंगे और 10 के बाद फिर हम लोग वापस 4, 5, 6 और 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक आकृति आपको दी गई है, आकृति 6.39। आपको एक आकृति दी गई है 6.39। ये रही आकृति। इसमें क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी और जो त्रिभुज एएमपी है वो दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। यानी कि हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुजों के बारे में बताया गया है कि अगर आप आकृति में देख पा रहे हो तो आपको एक त्रिभुज तो ये दिखाई देगा, कौन सा, ए बी सी। आपको एक त्रिभुज तो ये दिखाई देगा ए बी सी। ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका जो बी कोण है वो 90 डिग्री का कोण है। और एक त्रिभुज है हमारे पास में ए एम पी। कहाँ है ए एम पी? आप कहोगे सर ए एम पी भी हमारे पास में ये रहा ए एम पी। क्लियर सभी को? और ये ए एम पी भी त्रिभुज के हमारे पास में समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका जो एम कोण है वो हमारे पास में 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, चलिए फिर साथ में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया गया है, क्या चीज हम लोगों को दी गई है। आप कहोगे सर हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो कोण बी का मान है सर वो भी 90 डिग्री है और जो कोण एम का मान है वो भी 90 डिग्री है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चे? आप कहोगे सर हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे पास में कोण, सॉरी, जो हमारे पास में त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। और जो दूसरा हम लोगों को सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है कि सर जो सी ए अपॉन पी ए है उसका जो अनुपात है वो बराबर है बी सी अपॉन एम पी के अनुपात के। ठीक है, चलिए देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल। और हम लोगों को एक चीज पता है कि हमें ये त्रिभुज दोनों समरूप करने हैं। तो आप हेडिंग क्या लिखोगे? आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, त्रिभुज ए एम पी में। यहां तक कोई डाउट कि हम लिखते कैसे हैं बच्चे? कि जो त्रिभुज हमें समरूप करने होते हैं उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में। अगर हम इन दोनों त्रिभुज में देखें तो आप कहोगे सर एबीसी और एएमपी में आपको एक चीज नजर आएगी कि सर ये वाला कोण दोनों में ही कॉमन है, ये वाला कोण दोनों में ही उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में ही कॉमन है। तो आप लिख सकते हो सर जो कोण होगा हमारे पास में बी ए सी वो बराबर होगा कोण एम ए पी के। और आप इसे लिख सकते हो कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ कोण। क्या लिख सकते हो आप इसे? उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, दूसरा आप कहोगे कि सर जो हमारे पास में कोण है ए बी सी वो बराबर है कोण किसके? ए एम पी के। क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? ईच 90, यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो आप कह दोगे कि सर जो त्रिभुज होगा इन दोनों से, हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा त्रिभुज होगा त्रिभुज ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के बाय ए ए प्रतिबंध से। बच्चे बताइए इतना क्लियर है कि ए ए प्रतिबंध यानी कि समरूपता के ए प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि एसी का अनुपात एपी के साथ में बराबर होगा बीसी का अनुपात एमपी के साथ में। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। देखो माइक ओपन करके बोलते रहो सभी बच्चे जल्दी से, तभी तुम्हें पता लगेगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। यस सर। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। शायद रेणुका को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो एक बार समझ में नहीं आता है कोई बात नहीं, हम 2-3 बार समझ लेंगे, बट आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इन सवालों को हल करने के लिए हम सारा ही हटा देते हैं, सिर्फ हल हटा देते हैं, बाकी जो दिया गया है सिद्ध करना है वो हम नहीं हटाएंगे। देखो आपको सबसे पहले इन सवालों को हल करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करना होता है लिखने के लिए। कि सबसे पहले आप ये लिखते हो कि हमें दिया क्या गया है। आप कहोगे सर हमें दिया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोण बी है और जो कोण एम है वो दोनों समकोण है। तो आपने उनको अपनी भाषा में लिख दिया कि सर कोण बी भी 90 डिग्री है और कोण एम भी 90 डिग्री है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि सर जो त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज ए एम पी के समरूप है। और सर ये जो अनुपात है ए सी का पी ए के साथ में
वही अनुपात बराबर है बीसी का एमपी के साथ में, तो आपने उसको भी लिख दिया। अब देखो इस सवाल को करने के लिए हम लोगों को हल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमें दिया गया था, ये हमें सिद्ध करना था। अब इसकी प्रक्रिया को हम लिखेंगे हल, कि हल कैसे कर रहे हैं। कि सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ही देखें, अगर कि अगर हम लोग देखें कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, अगर हम दो इन त्रिभुजों में देखें तो हम कहेंगे सर त्रिभुज एबीसी और ए एम पी में देखें तो ये वाला कोण दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। बच्चे देखो काले वाले में भी आ रहा है और लाल वाले में भी आ रहा है। पास में बी ए सी, देखो ये लिखा हमने बी ए सी, वो बराबर होगा कौन एम ए पी के, क्योंकि सर ये उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि सर ये कॉमन है, क्योंकि सर ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों ही त्रिभुज में प्रेजेंट है। फिर आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे कि सर जो कोण एबीसी है, कोण एबीसी, यानी कि सर ये वाला जो कोण है एबीसी वो बराबर है कोण किसके, ए एम पी के, सर इस वाले कोण के बराबर है। क्यों, क्योंकि सर ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं, ईच 90, या फिर आप लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब किसी भी दो त्रिभुजों के अंदर अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कैसे समरूप है, आप कहोगे सर समरूपता के ए प्रतिबंध से समरूप है। बच्चे बताएं क्लियर सभी को, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अगर आपको याद होगा रेणुका, शायद जो भी नाम है आपका, रेणुका के नाम से आईडी से ज्वाइन किए। देखो अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है बच्चे, अगर हमारे पास में क्या है दो त्रिभुज है, और दो त्रिभुजों में अगर आपके कोई भी दो कोण बराबर हो जाते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास में ए बी सी, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज पी क्यू आर। आपको बताया गया था कि मान लो अगर ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण सॉरी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए। अब आप समझना कि ए वाले जहां दो लाइन है, ए वाला कोण आर के बराबर हो जाए और जो सी वाला कोण है वो क्यू के बराबर हो जाए, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। आप आंख बंद करके कह दोगे हाँ सर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सर कौन से प्रतिबंध से, आप कहोगे सर ए प्रतिबंध से समरूप होंगे। नाम कैसे लिखेंगे, नाम जरूरी है। अगर बच्चे आपने इसको त्रिभुज को लिखा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, आप कहोगे सर ए के जैसा कौन, सर ए के जैसा आर। सर बी के जैसा कौन, सर बी के जैसा पी, क्योंकि यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है। और सर सी के जैसा कौन, सी के बराबर कौन है, आप कहोगे क्यों। आप कहोगे सर जो त्रिभुज एबीसी होगा वो समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू के। वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर लगाई है। दो त्रिभुज है, उनके अंदर दो कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे बाय ए प्रतिबंध। ठीक है, अब आप लोग लिख दोगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि एसी का अनुपात एपी के साथ में बराबर होगा बीसी का अनुपात एमपी के साथ में। बच्चे बताइए क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में हम लोगों को डायग्राम नहीं दिया गया है। 10th क्वेश्चन में हम लोगों को डायग्राम नहीं दिया गया है। हम लोग 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 9th के बाद में 10th कर लेते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन क्या है, इसको हम काट करके पहले अगले पेज पर लेकर चलते हैं, वहां अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए अब आप यहाँ इसको अच्छे से समझना। हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आपको अच्छा दिखाई देगा। अच्छा दिख रहा है क्या, अभी बताइए। यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि सी डी और जी एच, सी डी और जी एच। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी के, यानी कि सर हमें यहाँ पर लास्ट में एक इंफॉर्मेशन मिल गई है। क्या इंफॉर्मेशन मिल गई है कि सर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है एफ ई जी, और दोनों समरूप है। तो सर अगर दो त्रिभुज समरूप है तो बना लेते हैं। सबसे पहले हमने दो त्रिभुज ही बनाए। सबसे पहले क्या किया, हमने दो त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज तो सर ये रहा हमारे पास में, इसको तो नाम दे दिया बच्चे हमने ए बी सी, और इसको हमने नाम दे दिया कितना, एफ ई जी। ठीक है, दो त्रिभुज बनाए और दोनों त्रिभुज को हमने नाम दे दिया।
ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी, और ये त्रिभुज है हमारे पास में कौन सा, एफ ई जी। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो आप लोग कह सकते हो कि सर अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बच्चे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। सर यहाँ लिखा हुआ है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो हम लिख सकते हैं ए बी का अनुपात सर एफ ई के साथ में बराबर होगा बी सी का अनुपात किसके साथ में, ई जी के साथ में, बराबर होगा ए सी का अनुपात एफ जी के साथ में। और सर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को कि जब जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और सर उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। बच्चे बताइए इतना क्लियर है सभी को या नहीं? सर ठीक है, अगर नहीं भी है तो बच्चे आप इसको याद कर लो। याद क्या करना है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कि जब दो त्रिभुज हमारे पास में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल में दिया गया है कि जो सी डी है और जो जी एच है, तो बच्चे सी तो ये रहा पॉइंट और जी है पॉइंट ये रहा, तो सी डी कैसे बना होगा? आपने कहा सर सी से कोई रेखा निकली होगी जिसने ए बी को काटा होगा पॉइंट डी पर, जिसने ए बी को काटा होगा पॉइंट डी पर, तो ये सी डी बन गया। और सर जी एच यानी कि सर जी से एक रेखा निकली होगी, उसने इसको काटा होगा एफ जी को काटा होगा, और कौन से पॉइंट पे काटा होगा सर, एच पॉइंट पे काटा होगा। किस पे काटा होगा? एच पॉइंट पर। तो अब हमें दिया गया है कि जो सी डी ये वाली रेखा है और जो हमारे पास में जी एच ये वाली रेखा है, वो कोण ए सी बी को, यानी कि कोण ए सी बी को, इस कोण को समद्विबाहुज करते हैं। समद्विबाहुज का मतलब क्या है कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो नीचे वाला कोण होगा वो ऊपर वाले कोण के बराबर होगा। और ऐसे ही अगर ये भी कोण समद्विभाजक है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर सभी को? बोलिए भाई, कोण समद्विभाजक का मतलब क्या है? आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग जानते होंगे कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। मान लो हमारे पास में एक कोण है, कोई भी एक कोण बना लीजिए आप लोग। आपने एक कोण बनाया, तो अगर मान लेते हैं कोण हमारे पास में 80 डिग्री का है, तो समद्विभाजक का मतलब होगा कि उसने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया मतलब जो इसके ऊपर वाला कोण होगा वो नीचे वाले कोण के बराबर होगा। अगर ये पूरा 80 डिग्री का था तो ये भी 40 का होगा और ये भी 40 का होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या गया है कि ये जो कोण पूरा था ए सी बी, इसको सी डी ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ये जो कोण पूरा था हमारे पास में एफ जी ई, उसको जी एच ने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम लोगों को प्रूव करना है सबसे पहले दूसरा वाला बिंदु। क्या प्रूव करना है कि सर हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल हमारे पास में, यानी कि जो त्रिभुज है ए सॉरी जो त्रिभुज है डी सी बी, वो समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तो आप लोग क्या लिखोगे? आप लिखोगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। तो अगर आप डी सी बी देखो, भाई डी सी बी कहाँ है? आप कहोगे सर डी सी बी का मतलब है ये छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, और सर अगर एच जी ई की बात करें तो एच जी ई कहाँ पर है? ये छोटा वाला त्रिभुज। अगर सिर्फ हम इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को देखें तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर जो कोण हमारे पास में बी है वो बराबर है कोण ई के। क्यों बराबर है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। देखो ये लिखा हुआ, क्लियर सभी को? यानी कि सर अगर दोनों छोटे त्रिभुजों को देखें तो उनमें ये वाले कोण बराबर है। और आप कहोगे सर ये जो पूरा कोण सी था, सर ये जो पूरा कोण सी था वो बराबर था पूरे के पूरे कोण जी के, लेकिन पर आपने इसका समद्विबाहुज किया, यानी कि आपने दोनों को बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड किया, तो हाफ ऑफ एंगल सी, यानी कि कोण सी का आधा, कौन सा कोण? आप कहोगे सर कोण डी सी बी बराबर है कोण जी का आधा, कौन सा कोण? एच जी ई के। तो ये वाले कोण भी बराबर हो गए। और जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं, एक तो आपने कह दिया सर ये वाला कोण इसके बराबर है,
और एक आपने ये कह दिया कि सर हमारा ये वाला कोण जो अभी हमने येलो कलर से बनाया है, ये वाला कोण इसके बराबर आ गया है, तो सर दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारे पास में डी सी बी है वो समरूप है त्रिभुज एच जी ई के बाय ए ए प्रतिबंध, समरूपता के ए प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर सभी को? सर। अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो आगे हमें डी सी ए को समरूप प्रूफ करना है एच जी एफ के। ऐसे ये हो जाएगा, यानी कि कैसे हो जाएगा, आप कह दोगे सर ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर हो जाएगा और सर ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ऊपर के आधे वाले, ऊपर के जो छुटे हुए त्रिभुज है वो भी कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख दें हम, बताइए भाई इसमें आप लोग क्या लिखोगे, इसमें आप लोगों को कुछ लिखना क्या है, तो आप सिर्फ यहाँ पर अगर इस वाले हिस्सों को लिखोगे तो आप लिखोगे कैसे कि त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में आप कहोगे सर ये जो कोण ए है, कोण ए है वो कोण एफ के बराबर है, कोण ए है वो कोण एफ के बराबर है। देखो ये रहा कोण ए कोण एफ के बराबर है, ठीक है। फिर आप कह दोगे कि सर ये जो हमारे पास में कोण सी था ये कोण जी के बराबर था, पर आपने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो सर हाफ ऑफ एंगल सी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल जी के। इस बार हाफ आपने ऊपर वाला ले लिया, तो सर ये जो कोण होगा हमारे पास में ए सी डी वो बराबर होगा कोण एफ जी एच के। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं, एक तो ये कोण बराबर हो गया और एक ये कोण बराबर हो गया, तो आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज यानी कि जो त्रिभुज डी सी ए है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी एफ के। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ? बोलो। देखो अगर डाउट है तो Yes, sir. आप लोग रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हो, और अगर क्लियर तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ सर क्लियर है, बट आप रिस्पॉन्स दोगे जब भी तुम्हें पता लगेगा कि समझ में आया नहीं आया। अगर इतना क्लियर है तो अब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर अगर देखा जाए, अच्छा ये क्लियर है, इतना छोटा छोटा बताइए एक बार। तो आप कह सकते हो शायद क्लियर Yes, नहीं sir. होगी, हम यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं। देखिए आप कह दोगे कि सर एक तो हमारे पास में ये आ गया, कौन सा आ गया कि सर जो हमारे पास में पहले आपने प्रूफ किया था दूसरा वाला सवाल कि सर जो त्रिभुज है डी सी बी, त्रिभुज लिखना भूल गए सॉरी, आप कह सकते हो बड़ी आसानी से कि सर हमने दूसरा भी प्रूफ कर लिया था। दूसरे का मतलब है सर हमने ये प्रूफ कर लिया था कि जो त्रिभुज है डी सी बी वो समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। और सर हमने तीसरा भी प्रूफ कर लिया था कि सर जो हमारे पास में त्रिभुज है डी सी ए वो समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, वो त्रिभुज समरूप है एच जी एफ के। अब हमें ये प्रूफ करना था पहला पॉइंट, अब हम लोग प्रूफ कर देंगे। देखो ये दोनों त्रिभुज अगर हम लोगों ने समरूप प्रूफ कर दिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एच जी एफ ये समरूप है, तो हम लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, सर सी डी का अनुपात एच जी के साथ में बराबर होगा ए सी का अनुपात जी एफ के साथ में। क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. देखो अब हम लोगों ने कहां तक कर लिया है बच्चे, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये कर लिए, अभी हम टिक लगाते हैं। देखो 10th कर लिया है, सभी को समझ में आ गया होगा शायद, 10th क्वेश्चन हो गया है, 9th क्वेश्चन हो गया है, और हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7th हो गया है। अब इस पेज के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। 8th नंबर से हम क्या कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब 8th क्वेश्चन को हम लोग एक नए पेज पर लेकर चलेंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा क्योंकि अब हम आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, आप लोगों को बताना होगा जल्दी जल्दी करके कि समझ में आया है कि नहीं आया है, ताकि हम भी चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज क्या हो जाए आज आप लोगों की खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए और सबसे पहले हम लोग क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई बिंदु है तथा बीई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें क्या दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी, और शायद समांतर चतुर्भुज के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है देखो उनको याद ही करना पड़ेगा। अच्छा चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्योमेट्री, बताइए उसके अंदर भी आपने समांतर चतुर्भुज का नाम सुना होगा। तो बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि जो एबीसीडी है वो एक समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चे, आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर भी होती हैं और आमने सामने की भुजाएं हमारी कैसी होती हैं, समांतर भी होती हैं। ठीक है, अब लिखा गया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, आपने एडी को बढ़ा लिया, आपने क्या कर लिया, एडी को बढ़ा लिया, तो आप भुजा एडी को बढ़ा लो। बच्चे एडी को बढ़ाने का मतलब है कि आपने ए से डी की तरफ बढ़ाया है, आपने ए से डी की तरफ बढ़ाया है। अगर यहीं पे लिखा होता कि ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा डी ए, अगर यहाँ ए डी की जगह डी ए होता तो बच्चे डी ए का मतलब क्या होता, डी ए का मतलब ये होता कि आपने डी से ए की तरफ बढ़ाई है। क्लियर सभी को, बताइए एक बार, क्लियर? ठीक है, यस सर। तो आपने भुजा को एडी की तरफ बढ़ाया है और बढ़ाने के बाद इस पर एक बिंदु स्थित किया है आपने ई। कौन सा बिंदु स्थित किया है आपने, ई बिंदु यहाँ पर स्थित किया है। अब क्या है हमारे पास में, जो ई है यानी कि जो बी ई है वो सी डी भुजा को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। भाई बी ई कैसे बना होगा, आप कहोगे सर बी ई तो बी को ई के साथ जोड़ने पर बना होगा, तो आपने बी ई को जोड़ दिया। जब आपने बी ई को जोड़ा तो जो हमारे पास में बीई बनी है वो रेखा क्या करती है, सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है वो, सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि सर ये वाला बिंदु क्या है हमारे पास में, ये वाला बिंदु एफ है। ठीक है, अब क्या लिखा है, हमें दर्शाना है, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी ई त्रिभुज है वो सी एफ बी त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, डायग्राम बनाना। डायग्राम आपको बना दिया हमने। सबसे पहले आप लिखोगे कि हमें क्या दिया गया है, आप लिखोगे सर दिया गया है, हमें दिया गया है। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिख देना है। देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज सॉरी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आप ऐसे लिख सकते हो कि हमें क्या दिया गया है, सर हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आप इसको ऐसे लिखो बच्चे, कैसे लिखो कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और जो हमारे पास में ए डी है वो समांतर है बी सी के। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेना कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसका मतलब क्या है कि ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है हमें, अब हमें लिखना है दिया है के बाद में क्या, कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। और बच्चे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है। जो त्रिभुज है हमारे पास में ए बी ई वो समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, ये हमें, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चे, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप क्या करोगे, इसका हल करोगे, तो आपने लिखा हल, और हल कर देते हो येलो कलर से यानी कि पीले कलर से, हल। ठीक है, अब देखो हल में हमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान से इसका हल है। देखो आप कहोगे कि सर अगर हमें जो त्रिभुज समरूप करने हैं तो हम उन्हीं त्रिभुजों को लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में आपने दोनों त्रिभुज को ले लिया। क्या आपको ए बी ई त्रिभुज दिख रहा है कहीं पर, आपको दिखना चाहिए त्रिभुज ए बी ई है कहां पर, तो त्रिभुज ए बी ई ये रहा। अभी हम उसको क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ये रहा सर, ये रहा त्रिभुज ए बी ई। थोड़ा सा लाइन को भी मोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ये रहा सर त्रिभुज ए बी ई। इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है सर, इस वाले त्रिभुज की ए बी ई की। ठीक है, क्या आपको त्रिभुज सी एफ बी दिख रहा है, आपको ये भी दिखना चाहिए त्रिभुज सी एफ बी। इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि इधर सीधा कलर व्हाइट कलर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये रहा, हमें ये दिखना चाहिए, ये रहा त्रिभुज सी एफ बी। क्लियर सभी को, ये वाला त्रिभुज। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को देखें जो हरे और सफेद हमने भी किए हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होगे कि सर ये वाला कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण। सर ये वाला कोण जो आपने येलो कलर से बनाया है, ये वाला कोण सर इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर ये सी डी और बीई को प्रतिच्छेद करके बने हुए कोण है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सर शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सर सबसे पहले तो जो हमारा कोण होगा, सॉरी 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 गलती, गलत कर दिया इसके अंदर। भाई आप लोगों को ये दो त्रिभुज देखने होंगे, आप लोग क्या करना होगा, ये दो त्रिभुज देखने होंगे, ध्यान से देखिए ये वाले। ठीक है, तो अगर आप ए बी ई की और सी एफ बी की बात करें
तो भाई इनमें कौन कौन से कोण इस्तेमाल हो रहे हैं, देखिए वो गलत हो गया था, आपको वो चीज नहीं लगानी है। देखिए आप कहोगे सर कोण ए कोण सी के बराबर होगा, क्यों? अब आपको याद करना होगा बच्चे, क्या याद करना है? अब आपको ये याद करना होगा कि जो हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज होता है, याद ये करना होगा आपको कि सर जो हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, बराबर होती है, ये तो आपने बता दिया सर, ये भुजा इसके समांतर होगी बराबर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी बराबर होगी। लेकिन पर सर जो इसमें आमने सामने के कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये आपको याद रखना है। समांतर चतुर्भुज की एक क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप कह दोगे बड़ी आसानी से, अरे कहाँ कर रहे थे हम लोग, ये रखा, तो आप बड़ी आसानी से कह दोगे कि सर जो हमारा कोण होगा कोण ए वो बराबर होगा कोण सी के। सर जो कोण ए होगा वो कोण सी के बराबर होगा, ये लिख दोगे आप समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज के कोण से, समांतर चतुर्भुज के गुण से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण होता है। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर ये वाला जो कोण होगा ये इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि सर जो कोण होगा हमारे पास में ए ई बी वो बराबर होगा कोण सी बी एफ के। और ये कौन से कोण होंगे हमारे पास में, एकांतर अंतः कोण। ये कौन से होंगे हमारे पास में, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। और आप कह दोगे अब देयरफॉर ये जो त्रिभुज है हमारे पास में ए बी ई, ये इसके समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के बाय ए ए प्रतिबंध। बच्चे बताए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है शिवानी, बच्चे अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप क्लास को कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर सकते हो बच्चे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सभी को। देखो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना पड़ेगा सर? सर हमें ये याद करना पड़ेगा कि सर जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज होता है बच्चे, इसका गुण याद करो समांतर चतुर्भुज का, कि जैसे जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसके अंदर हमें दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि सर ये समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके समांतर और बराबर होती है, सर ये वाली भुजा इसके समांतर और बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सर समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं सर वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे कि सर ये हमारे पास में एक समांतर भुजा है और सर ये हमारे पास में एक समांतर भुजा है, सर इसको एक भुजा ने ऐसे काटा है। तो आप लोग जानते ही हो कि जब समांतर भुजाओं को या फिर समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है चलिए अब हम लोग देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की और 6 की। तो 4 5 6 हम आपको इसी पेज पर करा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्या लिखा है कि आकृति 6.36, ये आकृति है 6.36, इसमें हमें दिया गया है कि जो क्यू आर अपॉन क्यू एस है वो किसके बराबर है, क्यू टी अपॉन पी आर के। आप लाइन बनाकर भी देख लो कि सर हमें दिया गया है, एक काम करते हैं एक सेकंड रुकिए, 4 और 5 को कट करके ले चलते हैं अगले पेज पर, वहां करते हैं इसको। देखिए बच्चे सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि आकृति 6.36, हमें ये आकृति दिख रही है, इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस, बच्चे क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो बच्चे हमें ये दिख रहा है क्यू आर तो ये पूरी वाली है, ये रही क्यू आर, और अपॉन क्यू एस, क्यू एस ये हमारी छोटी वाली है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए था ना। बताइए हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि सर मान लो हमारे पास में एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था थेल्स थ्योरम में या फिर थ्योरम 6.1 में कि अगर आप इसके अंदर एक रेखा इसके समांतर बना देते हो तो जैसा रेशो आप इधर लिखोगे, जैसा रेशो आप इधर लिखोगे, मान लेते हैं ए बी सी था और ये हमारे पास में डी ई था, तो
आप कहोगे सर अगर DE BC के समांतर है तो सर AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। बताइए क्लियर है सभी को? बोलिए, ये तो पढ़ा था ना हम लोगों ने भाई। आप बोलते नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। बताइए। अच्छा, कोई बच्चा तो माइक ओपन करके बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर। तो आप कहोगे सर ये पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी हमने कि सर अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा समांतर बना दी जाए किसी भी एक रेखा के, तो उसको समान रेशो में यानी कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है सर, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, आपने बताया था सर कि वैसा ही रेशो हम लोग सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे। मान लेते हैं त्रिभुज होता PQR और ये होती है हमारे पास में ST। तो जैसा रेशो आप इधर लिखोगे, अगर आप इधर लिखना चाहते हो PQ अपॉन PS तो आप बिल्कुल लिख सकते हो PQ अपॉन PS। बताओ किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर वो PR अपॉन PT के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा। यस सर। तो बस हमें इसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि हमें दिया ये गया है कि सर अगर अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज यानी कि जो लाइन होती है वो समांतर होती है। ये हमने पढ़ा था। देखो हमें दिया गया है कि सर क्या दिया गया है कि जो हमारे पास में QR, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जो हमारे पास में QR का अनुपात QS के साथ में, तो वो हमारे पास में QT अपॉन QP होना चाहिए ना। बट यहाँ QP ना देके PR लिखा हुआ है, तो हमें इसको किसी भी तरीके से QP बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? QP बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि हमें दिया क्या गया है। आप लिखोगे दिया गया है, दिया क्या दिया गया हम लोगों को? आप लिखोगे सर QR अपॉन QS बराबर होगा QT अपॉन PR के। ये हम लोगों को दिया गया है। और जो सर कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, ये भी हमें दिया गया है। हमें हल मतलब सिद्ध क्या करना है बच्चे? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि हमें सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करनी है बच्चे? कि जो हमारे पास में त्रिभुज है PQS वो समरूप है त्रिभुज TQR के। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको? आप कहोगे सर पहले तो हमें PQS को देखना पड़ेगा और TQR को देखना पड़ेगा है कहाँ। तो सर PQS तो ये रहा ऊपर वाला त्रिभुज, और सर TQR हमारा ये रहा बड़ा वाला त्रिभुज। ये दोनों समरूप करने हैं हमें। तो बच्चे पहले हम इनको समरूप करने से पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ समझा देना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक ये थ्योरम पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगी, परिमेय 6.2। परिमेय 6.2 क्या थी? परिमेय 6.2 बच्चे ये थी हमारे पास में कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपने एक रेखा बना रखी है और वो उसको सेम अनुपात में, यानी कि उसको अगर मान लेते लिखा है हमारे पास में X Y Z और ये AB, अगर हमारे पास में XA अपॉन AY बराबर है XB अपॉन BZ के, अगर अनुपात बराबर है तो आप कह सकते हो कि AB समांतर है YZ की। यानी कि अगर अनुपात बराबर है तो ये समांतर है, और अगर ये समांतर होती है तो अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है। क्लियर सभी को? ठीक है, शायद यहाँ तक की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक चीज और समझनी है बच्चे। क्या चीज समझनी होगी? देखो, अगर एक त्रिभुज के अंदर ये रेखा इसके समांतर आ जाती है तो आप कहोगे कि सर ये जो दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो ऊपर XAB, सर ये XAB हमेशा समरूप होगा XYZ के। हमेशा समरूप होगा XYZ के। क्यों? क्योंकि सर XYZ में ये वाला कोण भी है और सर XAB में ये कोण है, और सर ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, और सर ये वाला कोण बराबर होगा इसके क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती है तो। ठीक है, अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे इस सवाल को हल करने के लिए। देखिए, आप सबसे पहले वही काम करोगे, सर हमने दिया है, हमने लिख लिया, हमें सिद्ध क्या करना है, हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे हल। जब हम लोग हल लिखेंगे तो हल में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमें दिया गया है कि जो QR अपॉन QS है वो बराबर है QT अपॉन PR के। ये हमें क्या गया था बच्चे? दिया गया था। ठीक है, और फिर आप लिखोगे सर हमें दिया गया है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए कि अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो आप लिख सकते हो कि सर अगर देखा जाए त्रिभुज
क्यू आर में अगर कोण एक कोण दो के बराबर है तो आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास में पी क्यू होगा वो पी आर के बराबर होगा। बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। कि अगर आपके पास में एक त्रिभुज है और आप कह रहे हो कि सर ये वाला कोण इसके बराबर है, मान लीजिए ए बी सी है, तो आप कहोगे सर इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये, यानी कि बीसी बराबर होगी एसी के। क्लियर सभी को, बताइए भाई। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने वाली की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज क्लियर है कि नहीं, बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो। क्या चीज कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में कि सर कोण एक कोण दो के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जो पी क्यू होगी वो क्यू आर के बराबर होगी। जो पी क्यू होगी, जो पी क्यू होगी वो पी आर के बराबर होगी। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहां पटक देंगे कि हम पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर होगा क्यू टी अपॉन क्यू पी के। और जब ये अनुपात बराबर होगा, जब ये अनुपात बराबर होगा तो आप लिख सकते हो कि सर देखो ये वाला अनुपात बराबर आ गया है कि सर क्यू आर का अनुपात क्यू एस के साथ में और क्यू टी का अनुपात क्यू पी के साथ में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर अगर देखा जाए किसके अंदर, अगर देखा जाए त्रिभुज, लिख लेते हैं त्रिभुज क्यू आर टी में, अगर त्रिभुज क्यू आर टी में देखा जाए तो हमारे पास में कितना आ गया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर आ गया है क्यू टी अपॉन क्यू पी के। तो हम लोग बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो पी एस होगी वो समांतर होगी टी आर के। ठीक है, जब जो पी एस है वो समांतर है टी आर के। अब आप लोग समझिए डायग्राम के अंदर बच्चे कि अगर हमारे पास में ये इसके समांतर है, अगर ये इसके समांतर है तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे सर त्रिभुज, डायग्राम हमें चाहिए, ये हटा दे थोड़ा सा साइड में से, छोटा कर देते हैं एक बार, बताना दिख रहा है क्या छोटा होकर के। कुछ ज्यादा छोटा हो गया। ज्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी ये ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो हमने ये हटा दिया, दिया गया है जो, ये तो आपको पता ही है कि हमें लिखना ही होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, जब ये लाइन इसके समांतर आ गई है बच्चे, आप लोगों को अब ध्यान से देखना होगा कि हमारे पास में ये चीज आ गई है कि एक त्रिभुज है हमारे पास में। कौन सा त्रिभुज है, हम इसकी लाइनें फिर से बना देते हैं एक बार डार्क करके कि सर ये रहा त्रिभुज हमारे पास में क्यू, सर ये रहा हमारे पास में त्रिभुज क्यू, क्यू टी आर, सर ये रहा त्रिभुज क्यू टी आर। और सर इसके अंदर जो है ना ये पी एस, ये जो पी एस है ये टी आर के समांतर है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो क्या चीज, ये सर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज क्यू पी एस तथा त्रिभुज क्यू टी आर में आप लोग लिख सकते हो जो कोण क्यू है वो कोण क्यू के बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन होगा यानी कि बेनिस्ट होगा। और आप लोग लिख सकते हो कि सर क्यू टी का अनुपात, सॉरी क्यू एस का अनुपात क्यू आर के साथ में, सर वो बराबर है हमारे पास में क्यू पी का अनुपात। बच्चे थोड़ा सा गलत हो गया इसके अंदर, एक सेकंड रुकिए भाई, त्रिभुज का नाम गलत लिख दिया, क्यू पी एस तथा त्रिभुज क्यू टी आर में। तो क्यू टी बच्चे यहां गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहां पर ये पी आएगा, ठीक है ना, ये ना कि हमने पी आर की जगह क्यू पी लिखा था और यहाँ पर क्या आएगा क्यू पी आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लिखोगे कि सर त्रिभुज क्यू पी एस तथा क्यू टी आर में कोण क्यू के बराबर है। और आप लिख सकते हो कि सर जो हमारे पास में क्यू पी का अनुपात क्यू टी के साथ में वो बराबर है क्यू आर का अनुपात क्यू एस के साथ में। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर जो त्रिभुज है हमारा क्यू पी एस वो समांतर होगा त्रिभुज क्यू टी आर के। ठीक है,
बोलिए, इतना क्लियर सभी को? देखो थोड़ा सा टफ लग रहा है यस क्वेश्चन, सर। अगर क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हो, बताइए। अगर टफ लग रहा है तो बता सकते हो, एक बार फिर से बताइए, या फिर समझ में आ गया आपको? आ गया समझ में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हो सकता है कुछ और चीजें क्लियर हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 को करते वक्त। हम ही करा देते हैं 5 भी और आपका 6 भी, ताकि आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए लगभग लगभग 10 क्वेश्चन तक। तो देखिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर? यस सर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस ओ टी स्थित है। ठीक है, और स्थित कुछ इस तरीके से है कि जो कोण पी की वैल्यू है वो कोण आर टी एस के बराबर है। तो आपने सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, क्या करोगे आप, एक त्रिभुज बनाओगे सबसे पहले पी क्यू आर। तो आपने एक त्रिभुज बना लिया, सर ये त्रिभुज है मेरे पास में पी क्यू आर। ठीक है, फिर आपने कहा सर भुजा पी आर और तथा क्यू आर, भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस और टी, यानी कि सर पी आर पर तो एस है और सर क्यू आर पर टी है। और ये इस प्रकार स्थित है कि सर जो हमारे पास में कोण बन रहा है कोण पी, सर ये वाला जो कोण पी है वो आर टी एस, यानी कि आर टी एस, यानी कि सर ये जो कोण बन रहा है हमारे पास में आर टी एस, ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर सभी को? बोलिए, इतना क्लियर सभी को? अब हमें दिया, तो आप लोग बड़ी आसानी से लिख दोगे बच्चे, दिया क्या गया हमें, आप लिखोगे सर दिया गया है, क्या चीज दी गई है कि सर जो हमारे पास में कोण है P, वो बराबर है कोण आर टी एस के। बच्चे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करनी है कि जो कोण है, सॉरी जो त्रिभुज है आर पी क्यू, वो समान समरूप है, बार बार समांतर निकल जा रही है गलती से, समरूप है आर टी एस के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आप लिखोगे हल, और आपने लिखा त्रिभुज आर टी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। ठीक है, आप सबसे पहले लिखोगे सर आर पी क्यू, सर ये पूरा त्रिभुज आर पी क्यू है बड़ा वाला, सर ये पूरा त्रिभुज आर पी क्यू है बड़ा वाला, और सर बड़े वाले को देखा जाए, और सर आर टी एस को देखा जाए, आर टी एस को, सर ये छोटा वाला आर टी एस है, सर ये रहा आर टी एस छोटा वाला। तो सर इन दोनों के अंदर ये वाला कोण तो कॉमन है, सर ये वाला कोण तो क्या है, कॉमन है। आप लिख दोगे सर जो कोण आर है वो कोण आर के बराबर होगी, क्योंकि कॉमन उभयनिष्ठ कोण होगा। और फिर आप लोग लिख दोगे कि सर जो कोण पी होगा, सर जो कोण पी होगा वो किसके बराबर होगा, आप बड़ी आसानी से लिख दोगे कि सर जो कोण पी होगा वो बराबर होगा कोण आर टी एस के। ये हमें दिया गया था कि ये वाला कोण इसके बराबर है, और जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो त्रिभुज होगा आर टी क्यू वो समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के बाय ए प्रतिबंध। क्लियर सभी को? बोलिए, सर। क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आपको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, अब हम आपको 2 मिनट का टाइम देंगे। और सभी के पास में एनसीईआरटी की बुक है कि नहीं, बताइए एक बार, बोलिए सभी के पास में एनसीईआरटी की बुक है क्या? यस सर। ठीक है, अगर आप यस सभी के सर पास में आएगी। एनसीईआरटी की बुक है तो अब आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो, और एनसीईआरटी की बुक में आप एक बार जल्दी से एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 आपका अभी तक जितना भी डिस्कस हो गया है, आप पहले मैं ये बताओ आपको इसके अंदर कोई डाउट है क्या, देख कर बताओ जल्दी से, आपको 1-2 मिनट देंगे हम, जल्दी से देख लीजिए। आप ये एक्सरसाइज देखकर बताइए, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग बता सकते हो कि सर कोई भी डाउट नहीं है।
6.3 में सर तीसरा सवाल एक बार समझा 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चे, और बताओ किसी और का कोई डाउट है? देख लो, सभी बच्चे देख लो, जरूरी नहीं है कि बस एक ही बच्चा देखेगा। सभी बच्चे अपने अपने डाउट देख लो पहले, क्योंकि हम लोग आगे चलते चले जाएं। इससे अच्छा है कि पहले आपने जितना पढ़ा है उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो पहले आप लोग वो क्लियर कर लो। दूसरा समझाना, अच्छा, दूसरा। दूसरा समझाना, तीसरा नहीं समझाना है? ठीक सर है, और बताइए किसी और बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? दो सर। ठीक है, तो हम लोग पहले 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। हमें याद है ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों ने पूछा था। देखो, ये रहा 6.2 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये शायद आपकी क्लास में नहीं होता, हमें लग रहा है नहीं हुआ था ना ये वाला क्वेश्चन। सर ठीक है, कोई पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं हम, आपको थोड़ा सही दिखाई देगा। देखो क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आकृति 6.35, आकृति 6.35 को देखोगे तो जो हमारे पास में त्रिभुज है ओडीसी। क्या आपको त्रिभुज ओडीसी दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर ये दिख तो रहा है, छोटा सा त्रिभुज ओडीसी। ये जो त्रिभुज ओडीसी है, ये त्रिभुज ओ बी ए के समरूप है। ओ बी ए के समरूप है। क्लियर सभी को? ये त्रिभुज इसके समरूप है। जो कोण है बी ओ सी, जो कोण है बी ओ सी, यानी कि हमारे पास में ये जो बी ओ सी कोण हमें दिख रहा है, ये कितना है हमारे पास में? 125 डिग्री है। और जो कोण सी डी ओ है, ये रहा सी डी ओ, वो 70 डिग्री है। वो कितना है हमारे पास में? 70 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि कोण डीओसी कितना होगा, कोण डीसीओ कितना होगा, और कोण ओ ए बी कितना होगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है। डायग्राम हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं नीचे, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। एक तो ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा बनी हुई है। यहाँ भी बड़ा नहीं बन पाएगा डायग्राम। अगर बड़ा बनाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर और ऐसे करें। देखो, हमारे पास में एक लिखा हुआ है कि एक तो ये रेखा दिख रही है आप सभी को, ये वाली रेखा बिल्कुल इसके सामने हमने बनाई है। एक ये रेखा है, और कुछ फिर हमें ऐसा दिख रहा है कि सर ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं, ये कुछ ऐसा है, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, और ये लिखा हुआ है 70 डिग्री है। ये लिखा हुआ है कि ये ओ है, ये लिखा हुआ है कि ये 125 डिग्री है। क्लियर सभी को? देखो, और जो हमारे पास में दिया गया है कि जो त्रिभुज है ओ डी सी, जो त्रिभुज है ओ डी सी, वो समरूप है त्रिभुज ओ डी ए के। इतना क्लियर सभी को? देखो, अगर त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, तो आप कह सकते हो कि डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर होगा कोण डी ओ ए के। इतना क्लियर हुआ सभी को? जो डी ओ सी होगा वो डी ओ ए के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो आप लिख सकते हो कि जो डी ओ सी कोण होगा, डी ओ सी, यानी कि ये वाला जो कोण होगा डी ओ सी, वो बी ओ ए के बराबर होगा। ठीक है, और ये दोनों कोण कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। आप लोगों को जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये कोण बराबर हो गए। अब हमें एक चीज बताया कि हमसे पूछा गया कि आप डीओसी बताओ कितना है, तो डीओसी नहीं पता। आपसे पूछा गया कि आप ओ बी ओ ए बी बताओ, तो अभी हमें ये भी नहीं पता कितने कितने कोण है। ठीक है, अच्छा आप हमें बताइए, अगर आप इसको देख पा रहे हो, बच्चे इसको बताइए कि आप इसको देख पा रहे हो, ये जो लाइन है डी बी, क्या देख पा रहे हो इसको? डीबी को, सर डीबी पर, यस सर देख पा रहे हैं। आप इसको देख पा रहे हो ओसी को? भाई अगर हमारे पास में एक लाइन है डीबी और उसके ऊपर एक लाइन खड़ी है ओसी, और आप कह रहे हो कि ओसी के इधर वाला कोण कितना है हमारे पास में? 125 डिग्री है।
तो क्या आप इधर वाला कोण बता सकते हो कितना होगा? 55 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक लाइन पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर बीच में एक रेखा आ गई तो इन दोनों का कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। बोलिए भाई, आपने रेखिक युग्म यस सर। पढ़ा होगा, रेखिक युग्म आप पे पढ़ा होगा। तो आपने कहा सर ये अगर हमारे पास में 125 डिग्री है तो सर ये जो कोण है हमारे पास में डी ओ सी, ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में 55 डिग्री आ जाएगा। चलिए बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। यस। तो हमारे पास में डीओसी का मान कितना आ गया? आप कहोगे सर डीओसी का मान तो आ गया 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताओ डीसीओ, यानी कि अब आपसे ये वाला कोण भी पूछा गया है, ये वाला कोण कितना है? डीसीओ। आप कहोगे सर हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है डीओसी। बताइए क्या आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है डीओसी? और क्या आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ऊपर वाला डीओसी? आप कह रहे हो सर ये 70 डिग्री, यस सर। ये 55 डिग्री है। आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास में? 55 डिग्री आ गया। तो ये वाला कोण भी कितना आ गया हमारे पास में? 55 डिग्री आ गया। तो आपने कह दिया सर डी सी ओ का मान भी कितना हो गया हमारे पास में? 55 डिग्री होगा। क्लियर इतना? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप नीचे आओ। भाई अगर ये 55 है तो आप कहोगे सर इसके सामने वाला भी 55 होगा, क्योंकि आपको पता है शीर्षभुमि कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर हमारे पास में देखा जाए जो डी सी ओ की वैल्यू होगी, जो डी सी ओ की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो बी ए ओ के बराबर होगी। बी ए ओ के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर जो डी सी ओ है वो बी ओ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो बच्चे बी ए ओ कितना हो गया हमारे पास में? बी ए हो गया होगा हमारे पास में 55 डिग्री। बच्चे बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। तो तीनों ही कोणों की मान कितना है हमारे पास में? तीनों ही कोणों का मान है हमारे पास में 55 डिग्री। ठीक है, अब बताइए किसी और बच्चे को कोई डाउट था क्या? किसी और बच्चे का कोई और डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं जल्दी से।